नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में और जो आज का मुद्दा रहने वाला है वो है धर्मांतरण का। दरअसल लगातार धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी मामला सामने आया तो वहीं एटा के अंदर भी मामला सामने आया जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या वजह है कि एक मशीनरी हिंदुस्तान के अंदर जो काम कर रही है धर्मांतरण कराने का, इसको किस तरह से देखा जाए। लोगों को धर्म परिवर्तन करने की एवज में तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, इसको किस तरह से देखा जाए। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं क्या कहना है आपका। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। वीके अग्रवाल नाम है मेरा। वीके अग्रवाल जी, जिस तरह से धर्मांतरण का काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, खासतौर पे हम यूपी की बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अभी एटा के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे थे और कन्वर्जन कराने का काम कर रहे थे, क्या कहेंगे? ये बहुत ही घिनौना कार्य गाजियाबाद के अंदर हो रहा है, गाजियाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसको सरकार की तरफ से तो उतना परिवर्तन, उतना अंकुश नहीं लगा जा रहा है, लेकिन समाज में इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। समाज हमारा जो है, चूँकि हम अपनी बहन बेटियों को रोक नहीं पा रहे हैं, उन पर अंकुश नहीं रख पा रहे हैं, उनको हमको रोकना होगा। एक तो सब बात ये है। दूसरा, जो इस तरह के इस काम में लिप्त है, वो चाहे ईसाई है चाहे मोहम्मदन है, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस तरह के घिनौने कार्य ना करें। ये उन क्षेत्रों में जाते हैं जिन क्षेत्रों में बहुत ही इकोनॉमिकल वीकर लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में चले गए, नंदग्राम में चले गए या वहाँ चले गए, वहीं अभी जो काफ़ी केस पकड़े गए वहीं पकड़े गए हैं। तो ये जो है प्रलोभन देकर और बहुत सारे केस इस तरह के हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। आपका क्या मानना है, जो ईसाई मशीनरी एक तरह से काम कर रही है और जगह जगह इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, धर्मांतरण कराए जा रहे हैं पैसों के लालच में, घर के लालच में, नौकरी के लालच में, एजुकेशन के लालच में, किस तरह से देखते हैं आप? ये हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ हम किस आदमी को टारगेट कर सकते हैं। उनका फोकस वहीं उसी तरह की लोकेलिटी में रहता है कि उनको बरगला करके, अगर गरीब हैं तो पैसे का प्रलोभन दे रखते हैं, अगर नौकरी नहीं है तो भाई आपकी जॉब लगवा देंगे, आपकी बिटिया की शादी नहीं हो रही तो शादी करा देंगे। किसी भी तरह का जिसमें उनको अपने को फिट पाते हैं वो काम करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है ये विदेशी साजिशें हैं जो भारत को, जो हमारे देश को अंदरूनी मौक़ों का फ़ायदा उठाकर ये उसका लाभ करती हैं। अब ये मोमडनों में देख लीजिए, प्यार मोहब्बत चल रही है, बरगला रहे हैं लड़कियों की, हिंदू लड़कियों को। क्या है ये? सिर्फ ये कि दूसरी तरह का आतंकवाद है ये। आजकल क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा कि बच्चे जो है हमारे घर से बाहर निकल चुके हैं, पढ़ाई में बाहर निकल गए, नौकरी में बाहर निकल गए, तो हमारे जो हिंदुस्तान का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। एक दूसरी जाति से शादियां हो रही हैं, तो इसी तरह से मुसलमान या कोई भी दूसरा प्रेशर दे करके, उन्हें लोभ लालच दे करके उनसे शादी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसमें एक दूसरा हाथ हमारे आतंकवादी संगठन का भी हो सकता है। बाबूजी, इसमें मैं रोक कर ये आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो मास लेवल पर कन्वर्जन हो रहा है, खास तौर पर जो ईसाई मशीनरी काम कर रही है, क्योंकि ये एक नहीं, ये पूरा टारगेट करते हैं एक एरिया को, और ये पूरा ग्रुप जाता है, वो टारगेट करता है, लोगों को समझाते हैं कि हर तरह से सपोर्ट दी जाएगी। खासतौर पर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। जैसे हमारा आतंकवाद का संगठन है, वो करोड़ों करोड़ों रुपए का लालच दे करके आतंकवाद फैलाते हैं, ऐसे ही ये लोग इनको पैसा दे करके लालच फैला रहे हैं। ये कमी थोड़ा हमारे हिंदू संगठन की हो रही है। अगर हमारा हिंदू संगठन मजबूत हो जाए और हमारी गवर्नमेंट, तो इस टाइम योगी सरकार इतनी मजबूत है कि अगर उसको कहीं भी कुछ पता पड़ता है तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। अगर योगी के साथ हमारे सामाजिक संगठन मिल जाएं तो ये हम इस अत्याचार को मिटा सकते हैं। आपका क्या मानना है सर, ये जो मलिन बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनको तमाम तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये कहा जाता है कि आप हमारे धर्म में आ जाएंगे तो हम आपको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, सुविधाओं का लालच देकर जो कन्वर्जन कराया जा रहा है,
किस तरह से देखते हैं, क्या अंदरूनी खोखला करने की साजिश है ये? जी सर, ये जो हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक इसी धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ईसाई धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, और इन्होंने एक ही धर्म को घेर के जो टारगेट किया हुआ है और इसी पे उनकी फंडिंग भी होती है। इसी तरह से हमें भी कोई अपना संगठन बनाना चाहिए और हमें उन परिवारों की मदद करनी चाहिए, उन्हें रोजगार दिलाने चाहिए जो वो आर्थिक रूप से मजबूत हों और ऐसा कुछ ना कर पाए। यही वो कमजोरी है जिसका ये फायदा उठाते हैं। अगर रोजगार नहीं है और वो लालच देते हैं रोजगार का ही, तब वो तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं। और अगर शादी नहीं हो रही तो शादी कराने का लालच देते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। तो हमें भी, यानी हमारे समाज को भी एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए जो ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करे, ताकि वो लोग अपने धर्म को ना छोड़े, ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म को ना अपनाएं। ये आप कहना चाह रहे हैं? कुल मिलाकर यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की इस सियासी चौक में, उनका यही मानना है जो विदेशी फंडिंग है इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं भीतर ही भीतर। तो सियासी चौक पर आज हमने बात की धर्मांतरण के मुद्दे पर और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है कि जिस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर साजिश हो रही है उस बात की। दरअसल एटा और गाजियाबाद में ऐसे लोग पकड़े गए जो धर्मांतरण कराने की फिराक में थे। एटा में 4 लोग गिरफ्तार हुए तो गाजियाबाद में 2 पादरी पकड़े गए। दरअसल ये सभी लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए पैसों की लालच दे रहे थे, और इसमें जो मिशनरी है वो भी कहीं ना कहीं से शामिल दिखाई दे रही थी। इस पर बात करने के लिए हम धर्म नगरी वाराणसी में हैं और लोगों से जानते हैं कि इस तरीके से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है उस पर लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है धर्मांतरण का, कि किस तरह से जो पादरी हैं, जो लोग हैं वहाँ पर पैसों की लालच दे करके, स्वार्थ सिद्धि की लालच दे करके धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात भाई साहब, हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। कानूनन ये एकदम स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। यदि कोई भी धर्म परिवर्तन करने में संलिप्त लगता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने अगर मुझे किसी धर्म में भेजा है तो हमें उस धर्म को अपनाना चाहिए। उस धर्म के लिए ही हैं हम। अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू ही रहना चाहिए, नहीं कि किसी लालच बस हम क्रिश्चियन बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, ये उचित नहीं है। और रही ये बात, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। क्या लगता है आपको ये कितनी खतरनाक चीज़ है जो लगातार एटा और गाजियाबाद में तो पकड़ी गई, पर जाहिर सी बात है इसके तार बाकी जगह से भी जुड़े होंगे? जाहिर सी बात है जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत गलत चीज़ है और आने वाले समय में इसे लोग बढ़ेंगे ही। और लालच देके किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई उनको उसे मिलना है, अभी पैसे के लालच देके, नौकरी का लालच देके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और इस तरह से सब हमारे सनातन के लिए तो बहुत ही खतरा है ये। और ऐसे लोगों को तो कानूनी तौर पर सज़ा देनी ही चाहिए और हर तरीके, हर जगह से बैन भी कर देना चाहिए कि कुछ समाज में कर सके वो इस तरीके के काम। धर्म के नाम पर लगातार सियासत होती आई है, पर ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है ये बेहद गंभीर है। जिस तरीके से एटा और गाजियाबाद में ये मामला दिखाई दिया है, जाहिर सी बात है कि एटा और गाजियाबाद ही नहीं बल्कि बाकी ज़िलों में इस तरीके के लोग सक्रिय होंगे। बिल्कुल सक्रिय हो सकते हैं। और धर्म परिवर्तन के सबसे बड़ी जो कारण है ना, वो जो मूलभूत सुविधाओं का कम होना, धार्मिक वर्जनाओं का ज़्यादा होना, ये धर्म जो परिवर्तन होने का सबसे बड़ा वजह यही है। अगर ये पादरी या मिशनरी कोई चलाकर हिंदू धर्म से दूसरे धर्म ला रहे तो क्या वजह हो सकती है? निश्चित रूप से उनके बच्चों को, उनको नौकरी के साधन, शिक्षा का साधन, स्वास्थ्य का साधन, यही प्रलोभन तो दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? अगर ये सरकार इन चीज़ों पर जोर देकर इन चीज़ों को बढ़ा दे तो क्या ज़रूरत है धर्म परिवर्तन करने की? या जो पिछले जो धर्म परिवर्तन हुए, बहुत बड़ा समुदाय जिन धर्मों से निकल के आए, क्या वजह थी? उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का न होना, सबको सामाजिक उस तरह का अधिकार न प्राप्त होना, वर्जनाओं का अधिक होना, सुविधाओं कम होना।
तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर फिक्र करना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन सिर्फ कानून बनाए कभी नहीं होगा। जब जनमानस चाहेगा कि हम ये कर लेंगे तो करेगा ही वो, क्योंकि सुविधा वहाँ से मिल रही है, लालच से ले रहे हैं लोग, तो हो रहा है। कानून बनाया जाए, इसको बनना भी चाहिए। किसी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का अगर ठोस वजह ना हो तो नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खास तौर पर पैसे का लालच देकर के ये गैरकानूनी है, इसलिए लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। क्या लगता है आपको ये कितना बड़ा गलत कार्य हो रहा है? अभी तो 2 जिलों में लोग सामने आए हैं, लगातार ऐसी खबरें हर जिलों से आती रहती है। हाँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है धर्म के लिए, और इसको सरकार को रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे और भी स्थितियाँ खराब होती जाएगी। और इस पे घर के लोग निकलने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि हम जाएंगे कैसे घर पे, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यही दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। क्या लगता है आपको कि धर्म परिवर्तन एक लालच देकर, पैसे की लालच हो या दूसरा कोई स्वार्थ सिद्धि हो, ये कितना बड़ा खेल चल रहा है? ये हमारे ख्याल से बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन हमारे जो है कि सब लोग कर रहे हैं, जो कि किया जा रहा है, किसी को नौकरी दिला के, किसी पैसे के लालच पे, या हमको बहकावे में आके ये सब किया। इसको हमारे ख्याल से जहाँ तक है रोकना चाहिए इस चीज़ को। ऐसा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज हर जिले से ये कहीं न कहीं इसकी खबर आती रहती है। धर्म परिवर्तन की बात करें तो ईसाई मिशनरी का ये जो खेल है ये नया नहीं है, पिछले काफ़ी समय से लोग पकड़े जाते रहे हैं। तो इस पर किस तरीके की रोकथाम के लिए ठोस व्यवस्था होनी चाहिए? गवर्नमेंट को इसको बहुत रोक करना चाहिए। तो ध्यान दें, बहुत चीज़ें चेंजिंग हो रही है यहाँ पे। ईसाई वाले ईसाई कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हो रहा है। इसको गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट करना रहना चाहिए इसके लिए। कड़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी तेज़ी के साथ की जा रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल सफ़ा हजरतगंज इलाके में, और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बजरंग मिश्रा जी, ये धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एटा में कार्रवाई की गई है कि मिशनरियों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन लोगों को कराया जा रहा था, कैसे देख रहे हैं? ये जो है बहुत गलत हो रहा है, और इसमें जो है प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। और इसमें जो है चिन्हित करके जो इस तरह के लोग जनपदों में जो इस तरह के लोग अपनी संस्थाएं खोल के और जो दुकान चला रहे हैं और धर्म के नाम पे जो परिवर्तन करा रहे हैं, इस पे जो है शासन को जो है संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही का आदेश देना चाहिए। लगातार ये ईसाई मिशनरियाँ ही अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। गाजियाबाद से पादरियों को गिरफ्तार किया गया, पीलीभीत में इसी तरह धर्मांतरण हो रहे थे। तो क्या लगता है आप? चूँकि इनको जो है फंड उपलब्ध कराया जा रहा है इस तरह के कार्य के लिए, तो ये गरीब लोगों को पकड़ के और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनको लालच देते हैं कि भाई आपको ये पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस वजह से ये गरीब लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं, और इस वजह से इनके ऊपर जो इनका फंड है कहाँ से आ रहा है, इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनके फंड जो लोग उपलब्ध करा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कानूनों का भी डर नहीं बचा है? नहीं, इस पर भी जो है सरकार को जो है ध्यान देकर जो है, कानून तो बने हुए हैं लेकिन कानून का अनुपालन जो है इस पर सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। जो क्या नाम है भाई साहब? सुधाकर तिवारी। सुधाकर जी, एटा में धर्मांतरण को लेकर के कार्रवाई हुई है। जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो लोगों को धर्मांतरण करा रही थी, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब, ये शिक्षा का अभाव है। वो सब पढ़ें, वो जो अपनी हरी किताब पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा दूरी बनाएं। हर प्रकार, हर धर्म है, हिंदू भी हैं और ज़्यादातर हिंदू हैं। आप देखिए, कोई भी लड़का आपको इस मानसिकता का नहीं दिखेगा कि जो 4-5 साल का हो चाकू लिए घूम रहा है, जो कि हिंदू हमें लग रहा है सबसे कम उनको शिक्षा मिलती है अपने ग्रंथ की, क्योंकि पढ़ते ही तुरंत KG, UKG, LKG शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा जो ऐसे बेहूदपना वाला कार्य करे या ऐसी बदतमीजी वाले कार्य करे। ये सब आपको एक ही जगह से लोग मिलेंगे, एक ही समुदाय के लोग मिलेंगे। बस शिक्षा पे ध्यान देंगे, घर परिवार वाले ध्यान दें, तो हो सकता है इनका कुछ भला हो जाए। ईसाई मिशनरियाँ इस तरह के काम बहुत कर रही हैं। पीलीभीत में लगा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन किया। एटा में अब सामने आ रहा है, पादरी गिरफ्तार हुए हैं इन सब जगहों पर। ये लोग भैया टारगेट कर रहे हैं नीची कास्ट को, खासकर SC को। हर गांव में आप देखेंगे ये लोग जा रहे हैं अपना, और एक तक बना दे रहे हैं। हाँ, ये हर जगह कर रहे हैं। तो इस पे तो हमें लग रहा है कि संज्ञान सरकार को स्वयं लेना चाहिए, और सब कुछ संज्ञान में है। लोग अक्सर वीडियो भी डाल रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है।
कई जगह सोशल मीडिया पे वीडियो भी आते हैं कि हिंदू धर्म के लोग इनको दौड़ा के मार भी रहे हैं। और भाई अगर आपका धर्म इतना ही अच्छा है तो लोग स्वतः ही जाएंगे। हम लोग तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। बाकी धर्म वालों की क्या समस्या है जो क्या नाम है परेशान हैं आने के लिए हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। और जब आक्रांता इतने हैं, जब वो हिंदू धर्म को नहीं तोड़ पाए तो ये 4-5 लोग तोड़ नहीं पाएंगे। क्या लगता है कि मतलब कठोर कानून के बावजूद भी इस तरह के लोग बाज नहीं आ रहे हैं धर्मांतरण कराने से लोगों को? अब माननीय योगी जी की सरकार है, हम लोग सिर्फ अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं और जितना अच्छा नियम कानून होगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग लास्ट पीढ़ी हैं, इसके बाद शायद ही कुछ हो पाए और इस सरकार से अच्छा कोई डिसीजन ले नहीं सकता है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। एटा में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, गाज़ियाबाद में पादरियों को गिरफ्तार किया है। ये मिशनरीज़ लोग और ये तमाम लोग लगातार इस तरह की चीज़ों को आगे ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें देखिए ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है किस तरह से क्या कर रहा है और कुछ विशेष नहीं कर रहा है इसमें। तो हमको लगता है ज़्यादातर जातिवाद ही चल रहा है। धर्म परिवर्तन लोगों का कराना तो जुर्म है, यहाँ पर योगी सरकार कड़े नियम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें नहीं, कहना करने में अंतर है ना। तो ये कह तो रहे हैं लेकिन ये हमको लग रहा है कह रहे हैं खाली, कर कुछ नहीं रहे हैं। ये चीज़ अगर कहते तो फिर इस हिसाब से तो रहता नहीं। ये चीज़ें हैं और ज़्यादा लगता है कठोर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम डॉक्टर विनय। विनय साहब, एटा में, गाज़ियाबाद में, इन तमाम जगहों पर धर्म परिवर्तन जो लोग करा रहे थे, धर्मांतरण करा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मिशनरीज से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग बड़े स्तर पर ऐसा काम कर रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये काम तो बहुत विगत कई दिनों से चल रहा था। इधर ये सरकार आने के बाद इस काम को रोका गया और जो और भी संगठन हैं एक धर्म विशेष के, उन्होंने इस काम को रोकने के लिए बड़ा तेजी से प्रयास किया। सरकार का इस तरफ किया जाने वाला जो प्रयास है वो बहुत सही है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के नहीं कर सकते। मेरा मन है मैं परिवर्तित हो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरी जोर ज़बरदस्ती करके मेरी मुसीबत में मेरी मदद करके कराना ये एकदम गलत काम है। सरकार का ये जो कदम है बिल्कुल सही है, सराहनीय है और इसको और तेज़ी से सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्या लग रहा है जैसे कि योगी सरकार में इसे लेकर के कठोर कानून भी बनाए गए, लेकिन ये मिशनरीज और इससे जुड़े हुए तमाम मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। पीलीभीत में जो सिखों का बड़े स्तर पर कराया गया धर्म परिवर्तन, एटा में गिरफ्तारी हुई है, बाज नहीं आ रहे कठोर कानून। देखिए इसका काम धीमे धीमे ही होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन लोग डर से और इन सारी चीज़ों से कानून का कड़ाई से पालन जब किया जाएगा और अदालतों से कड़ी सजाएं होंगी तो ये धीमे धीमे चीज़ें कम होंगी, जरूर कम होंगी और सरकार इस तरह प्रयासरत है। हमें लगता है इस पर जल्दी सफलता प्राप्त होगी। देखिए ऐसा है ना कि हमारा देश हिंदुस्तान कहा जाता है और हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। जो तमाम जाति धर्म के लोग आए हैं, इनका खुद धर्म परिवर्तन करके एक इंसानियत का धर्म इनका नाम दे देना चाहिए और हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है और सबसे पुराना धर्म है और इसी से ये सब बदले हुए हैं। एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए और वही धर्म सब पर लागू करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हर महीने हर दिन एक धर्म का निर्माण हो रहा है और वह धर्म देश को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे में जो तमाम धर्म बन गए हैं, इन सभी धर्मों को समाप्त कर देना चाहिए। और कानून है योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ों को लेके, लेकिन तब भी ये मामले सामने। सरकार का कानून कठोर है या नहीं है इससे नहीं मतलब है। भारत सरकार का कानून यह कठोर होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो एक धर्म से ही रहना है, 10 धर्म लेके नहीं रहना है, क्योंकि यही 10 धर्म जो पैदा हो गए हैं यही हमारे आपके लिए दुश्मन हो गए हैं और यही विदेशों से मिलकर वहाँ से मिलकर तमाम तरीके का उत्पात मचाते हैं। ऐसे में अगर भारत में आपको रहना है तो एक धर्म होगा, कोई जाति नहीं होगी, तभी आप असुरक्षित हैं, तभी आप जीवित हैं। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर। दरअसल पहले अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से धर्मांतरण का दोषी पाया जाता था तो उसे कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपये तक के जुर्माने को देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और 50,000 तक का जुर्माना कर दिया गया है।
इसके साथ ही महिलाओं और नाबालिगों, दलितों या आदिवासी समुदाय के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए सजा को 10 साल से बढ़ाकर अधिकतम 14 साल कर दिया गया है और जुर्माना भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आते रह रहे हैं। ताज़ा मामला एटा और गाजियाबाद से आया है, जहां एटा में धर्म परिवर्तन को कराने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गाजियाबाद में 2 पादरी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जगह पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए पैसों और नौकरी का लालच दिया जा रहा था। प्रदेश में ईसाई मशीनरियों के मामले में तेजी आई है। सख्त कानून के बावजूद इन मामलों में कमी नहीं आ रही है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, इसके बावजूद ईसाई मशीनरी जो है उनके हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, धर्मांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है ईसाई मिशनरियों द्वारा, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो जिनकी दैनिक उपयोग की चीज़ें, जिनकी दैनिक ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों पे उनकी नज़र रहती है, खास करके पिछड़े इलाकों में और सुदूर गाँवों में। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको पहले वो संपर्क बढ़ाते हैं। संपर्क बढ़ाते बढ़ाते उनके घर की पूरी नवैयत, पूरी जानकारी लेते हैं, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आय का क्या साधन है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद वो उनको लालच देते हैं और काम का एक भरोसा देते हैं। गाहे बगाहे वो मदद भी करते रहते हैं और वो उन सब चीज़ों में वो गरीब आदमी जो अपनी दिनचर्या को, दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो उनके आकर्षण में बंध जाता है। और जब वो उनके आकर्षण में बच जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको अपना वो मुरीद बना लेते हैं। वो धीरे धीरे करने के बाद उसको प्रार्थना सभा में ले जाएंगे, 2-4-10 बार उसको ले जाएंगे, हैबिचुएटेड बनाएंगे। उसके बाद वो धीरे से उसको धर्मांतर करा देते हैं, जिससे वो भी विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। क्योंकि चीज़ों को समझने की उसको आवश्यकता तब पड़ेगी जब वो संपन्न रहे या उसकी दैनिक ज़रूरतें पूरी होती रहे। दैनिक ज़रूरतों के पूरा करने में और ज़िंदगी के झंझावातों में इतना वो उलझा हुआ होता है कि जो उसके लिए उपयोगी हो गया उसके वो आकर्षण में बच गया। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे खास करके सीमाई इलाके में, भारत सीमा पर ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से वो उनको पूरे उनकी पीढ़ी को परिवर्तित कर देते हैं, उनके कर्मकांड और संस्कारों को भी परिवर्तित कर देते हैं। उनका जो मूल सनातन धर्म है या जिस भी धर्म में वो विश्वास रखते थे उस धर्म को विरोध कर देते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। क्या कहेंगे सर, अंकुश लग पाया है? अभी तो अंकुश नहीं लग पाया सर, इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा, तब जाके कहीं अंकुश लगेगा। सबको जागरूक होना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही है इस समय, खासकर हमारे बॉर्डर इलाका जो है इस पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए, कहा जाता है कि नेपाल के रास्ते भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में ईसाई मशीनरी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस पर अंकुश लग पाया है? हाँ, ये सही है कि कुछ लोग ऐसे चीज़ों में लिप्त हैं और गाय बगाएँ, जैसे कुछ गरीब तबके हुए, पिछड़े लोग हुए, ऐसे उनको बहला फुसला कर, पैसे के लालच देकर, लोभ देकर कि किसी तरीके से हमारे इस योजना में सम्मिलित हों। सर, आप बताइए, ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि खासकर रविवार को वह लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, जिसे वो लोग चंगाई सभा भी कहते हैं, और दावा किया जाता है कि उसका पानी पीने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। क्या लगता है कि ऐसे चमत्कार आज के समय में होना संभव है? नहीं, ये तो अंधविश्वास है। किसी के पानी पीने से कोई निरोगी नहीं हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।